हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स में जितने भी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम स्टेप वाइज करेंगे सॉल्यूशन इनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो हमें इस वीडियो में समझ आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है 2025-24 में, the discriminant of a quadratic equation bx square plus ax plus c 0 equals to 0 where b is not equals to 0 given by। हमें डिस्क्रिमिनेंट बनाना है इस इक्वेशन का। अगर हमारे पास हम जनरल फॉर्म देखते हैं तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यानी एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ये। लेकिन क्वेश्चन में जो जनरल इक्वेशन दी है वो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इस केस में क्या करेंगे, फिर से डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर यानी एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 सी, ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, तो ध्यान से देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज द आंसर। नाउ अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स। तो एक बात देखेंगे, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी अलग अलग डिफरेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है देन वी हैव नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर भी कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, नो रियल, रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो यानी इस केस में भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। अब अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस केस में ये क्या होगा, p क्या होगा माइनस 2p माइनस 4 इंटू ए यानी x का कोफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट टर्म। लेकिन फॉर रियल नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, तो यानी ये वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0। नाउ माइनस 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। मल्टीप्लाई वाले 4 डिवाइड में जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0/4 इज 0। हमें इनइक्वालिटी को भी एक तरह से लेस देन हो या ग्रेटर देन उसे इक्वल टू मानकर ही सारा काम करना है, शिफ्टिंग इक्वल टू में जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास लेस देन 0 है, ध्यान से सुनेंगे, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है वो तभी पॉसिबल है अगर p की वैल्यू क्या होगी, अगर p की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर p की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी तभी वो लेस देन 0 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं हेंस फॉर नो रियल रूट्स p should lie in interval -1 to 1। तो p की वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए, -1 to 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक एंड द टोटल बजट फॉर द फूड वॉज 2000। कुछ बच्चे पिकनिक पे गए और कितना बजट था, 2000, बट 5 स्टूडेंट फेल्ड टू अटेंड, 5 बच्चे किसी वजह से पिकनिक नहीं जा पाए और इसलिए अब द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 20,
ऑब्वियस सी बात है कि अब बच्चे कम हो गए तो पर पर्सन जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? 20 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ गए। हाउ मैनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक एंड हाउ मच ईच स्टूडेंट पे फॉर इट। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि कितने बच्चों ने अटेंड किया है, तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक। हमें नहीं पता कि कितने बच्चों ने किया है, उन्हें हमने x मान लिया। अब x बच्चों ने किया है अटेंड और टोटल बजट कितना है हमारे पास? 2000 रुपीज़। तो अब कितने बच्चों को पर पर्सन जो है फॉर ईच मेंबर कितना खर्चा आएगा? तो हमने कहा कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर या ईच स्टूडेंट। एक बात बताएं, अगर टोटल खर्चा 2000 है, टोटल एक्सपेंस 2000 है और कितने लोगों में वो बंटना है? एक्स स्टूडेंट को मिलकर पे करना है, तो पर पर्सन कितना आएगा? 2000 अपॉन एक्स। अगर हमारे पास टोटल खर्चा 2000 है और मैंने कहा वो 10 लोगों ने ही मिलकर देना है, तो पर पर्सन कितना रुपीज़ आएगा? तो कॉमन सेंस है, हम कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 2000 रुपीज़ टोटल बजट है और 10 लोगों ने ही जाकर उसे पे करना है, तो पर पर्सन कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 200। तो ऐसे ही अगर एक्स स्टूडेंट ने वो पे करना है तो कितना हो जाएगा? 2000 अपॉन एक्स। नाउ अब क्या हो गया है कि 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक। 5 स्टूडेंट जो हैं वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो बजट है पर पर्सन वो कितना इंक्रीज हो गया? 20। अब 5 स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं, सो अब बजट कितना होगा? नाउ बजट तो 2000 ही है। नाउ as 5 students failed to attend the picnic, so therefore अब न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए जो अटेंड करेंगे पिकनिक को? पहले x जा रहे थे, अब 5 नहीं जा रहे, तो अब कितने हो गए? x माइनस 5। बजट अभी भी क्या है हमारे पास? टोटल बजट तो अभी भी उतना ही है। कितना है? 2000 रुपीज़। तो अब कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर कितनी हो जाएगी? इस केस में हो जाएगी जितना बजट है और जितने लोग जा रहे हैं उससे डिवाइड। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो ये बजट है वो कितना बढ़ गया है? वो 20 रुपीज़ बढ़ गया है पहले से। तो अगर अब हमारे पास बजट है 2000 अपॉन एक्स माइनस 5, ये पहले जितना ही होता अगर उतने ही स्टूडेंट होते, पर क्योंकि 5 नहीं जा रहे तो अब ये पहले से कितना बढ़ गया है? 20। अब नाउ वेरिएबल ऑन वन साइड, एक साइड पर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा -2000 अपॉन x इक्वल्स टू 20। 2000 कॉमन ले लिया हमने। ना ये मल्टीप्लाई वाले चले जाएंगे डिवाइड में, और यहाँ हमने क्या ले लिया? x और x माइनस 5 का एलसीएम। x माइनस 5 आएगा तो x रह जाएगा, माइनस एज इट इज x के टेबल में x माइनस 5, और ये आ जाएगा 20 अपॉन 2000। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, नीचे है x इंटू एक्स माइनस 5 और यहाँ कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 100। x से x कैंसिल, अब 5 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 500। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 500। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। 500 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें 5 मिल जाए, 500 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें 5 मिल जाए, ध्यान से देखेंगे। 500 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें 5 मिल जाए। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। 25 में से 20 माइनस करेंगे, यानी हम 5 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 25x माइनस 2x, 20x, 25 माइनस 20x।
नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -25x माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, देन हमारे पास क्या कॉमन ले सकते हैं 20, सो x माइनस 25 एंड x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। टू टर्म्स का प्रोडक्ट 20 के 0 के इक्वल है, आइदर ये 0 है या फिर ये 0 के इक्वल है, यानी यहाँ से x आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा -20। बट x हमने किसे माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द पिकनिक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। नाउ दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, यानी x 25 है, हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने माने थे, कितने माने थे x, वो तो आ गया 25। और कॉस्ट पर पर्सन जो हमारे पास कॉस्ट आएगी पर मेंबर, वो हमने क्या मानी थी 2000 अपॉन x, 2000 अपॉन x यानी 2000 अपॉन 25, यानी कितने रुपीज़ आ गई है ये 80 रुपीज़। ध्यान से देखेंगे एक बार। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे 2025 में आया है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पेपर से ही रीड करेंगे। तो ये केस स्टडी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन पूछा गया है। अ गार्डन डिज़ाइनर इज़ प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज़ टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। तो बेसिकली एक गार्डन है जिसके अराउंड एक वॉकवे, यानी जहाँ पर वॉक कर सकते हैं, वो बनाना है। और ये फिगर में भी बताया गया है कि दिस इज़ द लॉन एंड दिस इज़ द वॉकवे। नाउ जो लॉन है उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ बताई है 12 मीटर और 10 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन की, और जो वॉकवे है वो x मीटर विड्थ है उसकी, सारी साइड से इक्वल, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सबसे x मीटर ही है, गिवन है x। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बताया है। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉक वे इज़ 360। लॉन और वॉक वे का एरिया मिलाकर कितना है 360, यानी ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट एरिया कितना है 360। द विड्थ ऑफ द वॉक वे इज़ सेम ऑन ऑल साइड्स। द डायमेंशन ऑफ द लॉन आर 12 and 10 meter. Now based on this information, answer the following question. What are these questions? Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway taking width of the walkway as x meter. हमें total area find करना है। अब पहले बात करते हैं कि हमें given क्या क्या है। पहले हम बात करेंगे, अगर मुझे टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो टोटल एरिया का मतलब है, टोटल एरिया का मतलब लॉन प्लस वॉकवे। इन्होंने बोला है कि लॉन एंड वॉकवे, तो वॉकवे और लॉन, इनका टोटल एरिया मिलाकर कितना गिवन है 360। अब वॉकवे और लॉन का एरिया मिलाकर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो वो एरिया कौन सा है, इन दोनों को मिला दे तो टोटल एरिया यानी ABCD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ABCD हमारे पास ऑलरेडी कितना गिवन है 360। अब ABCD की रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इतने पार्ट की लेंथ हमें कितनी दी है 12, और दोनों साइड से x मीटर है, ये भी x है ये भी x है, तो ये 12 है x और x, तो टोटल कितना हो गया ये कंप्लीट 12 प्लस 2x। सिमिलरली ये 10 है इतना पोर्शन, ये भी x है ये भी x है, तो इतना पोर्शन तो हमें 10 दिया है लॉन की ब्रेथ। अब ये भी x है ये भी x है, तो टोटल हो गया 10 प्लस 2x, यानी इस ABCD रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 12 प्लस 2x और ब्रेथ कितनी है 10 प्लस 2x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए ये इक्वेशन नॉर्मल है क्या, कि पहले 12 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 120 प्लस 12 टू ज़ 24। नाउ 2 की मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 10 20 टू 2 ज़ 4। और सॉल्व कर सकते हैं 4x स्क्वायर एज इट इज़ 24 प्लस दिस इज़
44x प्लस 120, 360 को भी इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस 44x, नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 का टेबल कॉमन लिया जा सकता है, यस। अगर हमें पता है कि टेबल कॉमन लिया जा सकता है तीनों टर्म से तो हमें ज़रूर लेना है। नाउ x² प्लस 11x माइनस 60, मल्टीप्लाई वाले 4 किस में चले जाएंगे, डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाले 4 चले जाएंगे डिवाइड में, और 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर जिनसे 11 मिल जाए तो करके देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो x², यानी मैंने 11 को ब्रेक किया है 15x माइनस 4x। तो अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा जब ओपन करेंगे तो। नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन ले लिया, देन माइनस के 4 कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस। तो एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 15, दूसरा आ जाएगा x माइनस 4। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, यानी या तो x प्लस 15 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 4 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 4। पर x हमने किसे माना था, विड्थ को। क्या विड्थ नेगेटिव हो सकती है? तो दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड। वाई रिजेक्टेड? क्योंकि विड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, विड्थ कांट बी नेगेटिव। अब अगर x 4 है तो यानी विड्थ तो हमें पता चल गई कितनी है, 4। देयरफॉर विड्थ ऑफ वॉकवे इज 4 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले पूछा था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मुलेट तो हमने कर ली, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ए पार्ट का आंसर तो यही हो गया फर्स्ट। देन है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ, वो भी हमने कर दिया है। और वाला पार्ट भी करेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ दिस स्क्वायर मीटर इज दिस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। ध्यान से देखेंगे, अब हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ वॉकवे पेविंग एट द रेट ऑफ, यानी कि अगर हम पर मीटर स्क्वायर पहले से रीड करेंगे, पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 50 रुपीज़ है और टोटल कितने लग गए हैं 12,000। तो एरिया क्या होगा? तो कभी भी आपको क्वेश्चन में 2 बार कॉस्ट दी होती है किसी भी चीज़ की, तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी आपको टोटल कॉस्ट भी दी हो और पर मीटर स्क्वायर की भी, तो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। याद रखेंगे, कभी भी आपको टोटल कॉस्ट भी पता है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की भी पता है तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं वहाँ से, दोनों कॉस्ट की हेल्प से। क्या है 12,000 और पर मीटर स्क्वायर की क्या है 50। तो ये आ गई हमारे पास कितनी 240 मीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। पेरीमीटर ऑफ लॉन पूछा है, तो लॉन का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लॉन की तो लेंथ पता है हमें 12 और ब्रेथ भी पता है 10, तो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा 44 मीटर। यही क्वेश्चन पूछा था हमसे केस स्टडी में। तो अब हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो क्वेश्चन चैप्टर 4 के आए हुए हैं बोर्ड्स में। तो एक तो ये क्वेश्चन था चैप्टर 4 का, और कौन सा है ध्यान से देखेंगे, और कौन सा है जो हमने कवर किया था इस 2025 में से, वो था क्वेश्चन नंबर दिस, जो हमने पहले ही कर लिया है ऑलरेडी। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी जो अब तक प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हैं, तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़।